हेलो एवरीवन, वेलकम टू खूबी खूबी। अब दिवाली की सफाई शुरू होने वाली है, तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देखकर पता चल ही गया होगा, आप इस मिरर को देखें। अब ये मिरर पर जो लिखा हुआ है उसको हम कैसे मिटाएं, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक कपड़े की, और जो आपको दिख रही होगी बेड पे इधर, ये क्या है, ये है एक कोलीन। तो हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी इस कपड़े की और कोलीन की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इस पर कोलीन लगानी है। कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं, बहुत इजी होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमें कैसे हटाना होगा इसको। तो बस सबसे इजी है इसमें कोलीन। ऐसे कोलीन लगाइए, पूरे पे लगा देते हैं पहले। ये मैंने नया मिरर लगवाया है, तो इसमें नए मिरर में आपको पता है ये सब लिखा हुआ आता ही है। तो बस आप इसको ऐसे एक बार कोलीन से ऐसे पूरे को साफ कर देते हैं। ये देखिए, अब नहीं गया है अभी मिरर। बस आपको क्या होगा, हल्का हल्का रगड़ना होगा, धीरे धीरे रगड़ोगे इसको। सिर्फ जो लिखा हुआ है देखो हट गया ना। जैसे जैसे रगड़ते जाओगे हटता जाएगा। देखिए आपकी आंखों के सामने गायब हो गया सारा। अब इस पर हम थोड़ी सी और लगाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, मिरर बिल्कुल क्लीन हो चुका है। मुझे पता है पहले से काफ़ी लोगों को ये ट्रिक मालूम थी, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता था कि कोलीन से मिरर पर लिखा हुआ मिट जाता है। अगर आपको पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखा ना आपने, सभी सारे निशान गायब हो गए ना कोलीन से। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताने वाली हूँ। वो भी मतलब घर में दिवाली आती है तो हम साफ सफाई करते हैं और कुछ बेकार सामान को फेंकते भी हैं। तो यहाँ पर मेरा एक फ्लावर पॉट भी खराब हो गया है, तो मैं उसको कैसे सुधार रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, हाँ, तो सभी के पास ऐसे गमले होते हैं, तो इनमें यहाँ पर ये देखिए हमारी पेंट हट गया है। तो सेम इसी तरह इस वाले जो मैंने इसी के साथ लिया था, तो ये पेंट हट गया था पूरा। तो मैंने इसको और हटा लिया चाकू से, मतलब कि पूरा हटा दिया है। और ये मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के लिए पेंट करके देखा। तो अब मैं इस पर ये सफेद ब्लू कलर करूंगी। तो देखिए पूरा इसको मैंने ऐसा ही था, इसको हटा लिया है। को मैंने ऐसे करवा लिया पहले। तो सबसे पहले हम इसको वाइट पेंट करेंगे। मैं पेंट कर ही रही थी, इतनी देर में मेरा बिट्टू स्कूल से आ गया और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मैं उससे पूछ रही हूँ तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, और बाद में मैं टाइम देखती हूँ तो वो तो अपने टाइम से ही आया है, और मैं इस काम में इतनी बिजी थी कि मुझे टाइम का पता नहीं चला। बिट्टू स्कूल से आने के बाद उसके स्कूल में किस किसने की वो सब बातें मुझे बता रहा था। कहाँ से आई? कहाँ पेंट है? कहाँ से आया? इतनी जल्दी कैसे आ गया? मुझे नहीं पता। एक दे दो मेरे से स्प्रे। कैसे आ गया? पता नहीं कौन सी पेंट है। ये तू ऐसे क्यों आ गया? मुझे क्या पता? टाइम हो गया। ये देखो, ये वो है ना पेंट। हाँ, टाइम नहीं हुआ इधर। पता नहीं जैसे छुट्टी हो रही है, नहीं आ रहा हूँ। आज पैसे बताएंगे।
पूरा दिन आज मॉडल ही बनाया है। हो गया सही में, बढ़िया बन गया। तारीफ करी। हाँ, और कल प्रिंसिपल को दिखाना है। उषा मैम आई थी तीसरे पीरियड में, कहने की आप ऐसा किसी मॉडल, ऐसे मॉडल मतलब इसके लिए रिलेटेड मॉडल बना लो है बढ़िया सा। साइंस का बेस्ट है, कल तक बन जाए तो बना लो। उनका मैम बन गया, 1 महीने से लग रहा हूँ, बन चुका है। मैम गई कहाँ है, बता दिया। मैम ने कहा कि क्या क्या काम होगा, कैसे वर्किंग है, क्या 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 है, सब कुछ समझा दिया, बता दिया। ठीक है, आ गई है। हाँ। करवाई नहीं। और उसके बाद फिर ना आज पता चला छुट्टी के टाइम एक 12th की लड़की आती है, वो बता रही कि पूरे स्कूल में मतलब 12वीं और 11वीं और 10वीं के सामने मेरे मॉडल की तारीफ हो रही है, स्पेशल नाम लेके कि गीतांग का एक मॉडल है। कौन बता रही थी? 12th की लड़की है जो अनविदेरी, उन्होंने बताया। अच्छा, स्कूल में देख लिया? हाँ, पूरी स्कूल में देख लिया। उसने देखा, और मैं तो फर्स्ट बार क्लास में बैठ। जब मैं ये ब्लू पेंट कर रही थी तो मेरा बिट्टू कह रहा था मम्मा ये बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। मैं बोली बेटा अभी देखते जाओ। मैं इस पर कुछ और करना चाह रही थी, लेकिन ये फिर मतलब लिक्विड ज़्यादा था तो ये बह रहा था, तो इस पर जो मैं बनाना चाह रही थी वो डिज़ाइन नहीं बना। तो फिर मैंने इस पर वापस से वाइट पेंट ही कर दिया और इसको रख दिया। जब ये सूख गया तो इसमें थोड़े थोड़े बबल से उठ गए। यहाँ मुझे बिट्टू अपने स्कूल से रिलेटेड बातें बताया जा रहा था। प्रेजेंटेशन अभी तो काफी चीजें मॉडल से रिलेटेड। अब लैपटॉप का काम है, एक प्रेजेंटेशन बनानी है बढ़िया सी अपने मॉडल के लिए। मैंने इसे रेग मार्क से रगड़कर इसको हटाने की कोशिश की, तो फिर कुछ ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा था, तो फिर इस पे मैंने वापस वाइट पेंट ही कर दिया था। जो मैं बनाना चाह रही थी वो इस पर डिजाइन नहीं बन पाया। यहाँ पर मैंने वाइट पेंट करने के बाद इस पर मैंने स्टोन चैन से इसको डेकोरेट कर दिया। स्टोन चैन मेरे पास पहले से रखी हुई थी। डेकोरेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा था। फिर मैंने इसमें मेरी बनाई हुई ड्राई लीव्स की पत्तियां डाल दी। आपको मेरा ये फ्लावर पॉट डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आ गई थी बारी इसको बनाने में। जब मैंने पेंट किया तो उस पेंट को हटाने की बारी। तो यहाँ पर इस पेंट को हटाने के लिए पहले हम इस पेंट के सूखने का इंतजार करते हैं। ऑब्वियसली जब पोट का पेंट सूख गया तो फर्श का पेंट भी सूख ही गया होगा, तो मैंने इसको पहले फर्श को पूरे को गीला कर लिया। और फिर जो ये जब हम पेंट करते हैं तो ये पत्ती आती है लोहे की, तो इससे हम इसको स्क्रैच कर देंगे तो ये आसानी से पेंट उतर जाता है सारा ही। से कितना ही पुराना पेंट लगा हो टाइल्स पर, वो इस पत्ती से गीला कर हटाने से हट जाता है। पेंट हटाने के बाद मैं चली गई थी नीचे शाम का खाना बनाने, और यहीं पर हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। बाय बाय एवरीवन।